हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज आपको एक नई प्रकार से नए एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। मैं आपको नई तरीके से एक मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। लाइव क्लास में आपको मैंने पहले समझाया था ये, तो आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कि आपको ये कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं इस इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका जो इनइक्वालिटीज है उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसका जो रीजन है वो कैसे शेड किया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो कई बच्चों का डाउट रह गया था। ठीक है, और आपको एक बार ये पहले मोबाइल के थ्रू पेपर पे करके भी दिखाया था, कई बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आज एक बार ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। ठीक है ना? तो सैंपल के लिए हम क्या है, मॉड वाला एग्जांपल करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम पार्ट थर्ड वाला करने जा रहे हैं। आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है और हमको इसके द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेड रीजन है वो शेड करना है। तो देखते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है डिटेल में। ठीक है ना? सो मैं सबसे पहले क्या है, आपके लिए जो इनइक्वालिटी है वो लिख लेता हूँ। ठीक है ना? ओके जी। तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो है मॉड में x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मॉड में जो होती है वैल्यूज, वो हम क्या है, दो अलग अलग वैल्यूज होते हैं जिनकी मॉड में वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे मान लीजिए, मैंने बताया था आपको पहले सैंपल सब समझाया था तब, कि मान लीजिए एक नंबर 3 है। ठीक है कि नहीं? क्या ये किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू है? ठीक है कि नहीं? क्या तो कौन कौन से ऐसे नंबर से जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो सकता है? तो एक बार तो भाई 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूंगा तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। और एक बार मैं -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो वो भी तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक बार तो वैल्यू प्लस की ले लेनी है, एक बार क्या ले लेनी है, माइनस की ले लेनी है। चलिए, तो इसको डस्टर से रब कर देते हैं हम। ओके जी, चलिए। तो हम क्या कर लेंगे, एक बार इसको क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे माइनस में। ठीक है, चलिए। तो एक बार मैं लेने जा रहा हूं एक्स माइनस वाई, प्लस में ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? और एक बार ले लेंगे हम क्या, माइनस में। ओके जी। तो माइनस में कैसे लेंगे बच्चों, पूरे x माइनस फाइव को ना ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ओके, ये दो तरीके हो गए हमारे। ठीक है ना? अब क्या करना है हमको, ये जो इनइक्वेशन आ गई ना हमारी, इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं राइट साइड वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। 1 को तो मैं ले आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -1। और क्या करूंगा, x माइनस वाई को राइट साइड में ले आऊंगा, निशान वैसे का वैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस का हो गया। ठीक है ना? अगर हम गौर से देखें राइट साइड में, तो x माइनस वाई जो है उसकी तरफ चौंच का निशान है। तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं तो हम लिखेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारी दो इनइक्वालिटीज बन गई। तो मॉड में जो वैल्यूज होती है उससे कितनी इनइक्वालिटीज बन जाती हैं, दो इनइक्वालिटीज बन जाती है। तो पहली बनी x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी बनी एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना? चलिए, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रह जाए, ग्रीन से इसको मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। ये जरूरी इक्वेशन, जरूरी इनइक्वालिटी हमारे। ओके,
ओके जी, अब क्या करना है, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या कर लेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और केस नंबर 2 में क्या कर लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो ध्यान देंगे बच्चों, बॉक्स जो है ना ग्रीन कलर का, उसमें तो आपकी इन इक्वेशन है, और जो नीचे है इसमें मैं क्या कर लेता हूं, आपको रेड बॉक्स बना देता हूं, ठीक है कि नहीं। क्या जो रेड बॉक्स है उसमें क्या है, हमारी इक्वेशन है। ओके, अभी हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना है। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनको ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। इक्वेशन 1 याद रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों अगर y को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1, x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1, ठीक। तो अभी हम क्या कर देंगे, y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और किसकी वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी, x की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है कि नहीं। क्या, तो एक काम कर लेते हैं, हम ऊपर लिख लेंगे x और नीचे लिख लेंगे y, ठीक है ना। चलिए, ओके जी। तो सबसे पहले हमको y की वैल्यू भरने, सपोज मैंने y की वैल्यू भर दी 2, पुट y इक्वल टू 2, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x आएगा हमारा, कितना आएगा बताओ, 2 प्लस 1, कितना हुआ, ये हो गया बच्चों 3 हो गया। तो अगर हम y भरते हैं 2 यहां पे, वी गेट x इक्वल टू 3 यहां पे, क्लियर है। चलिए, अब हम सेकंड वाला एक और वैल्यू भरेंगे। सपोज हमने y भरा से -1 या -2 भर दिया, चलिए 0 भर लें, पुट y इक्वल टू से 0, चलो y की जगह हमने भर दिया 0, ठीक। तो चेक करते हैं x क्या आता है, तो x इक्वल टू आएगा 0 प्लस 1, कितना आया, ये आ गया हमारा 1 ही आ गया, क्लियर है। तो x की जगह हम भर देंगे 1 आ गया जी, ओके। चलिए, अब एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट y इक्वल टू सपोज 3 भर लेते हैं, y इक्वल टू क्या भर लिया हमने, 3 भर लिया, ठीक है ना। थ्री भर लिया, तो x कितना आएगा चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा y की जगह तो 3 और प्लस 1, कितना आया 4। तो बच्चों छोटी छोटी वैल्यूज भर लेना आप, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो x लिख रहा हूं मैं 4। चलिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ग्राफ बनाए, हमको सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं जाके पिछली स्लाइड में कि इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी। बच्चों इक्वेशन नंबर देखो, हमारी रेड बॉक्स में है इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल टू -1। चलिए,
x माइनस y इक्वल टू -1। अभी अगर हम y को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो y हमारा प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे प्लस का तो y और माइनस का 1। तो x इज इक्वल टू वाई, तो प्लस का हो गया और -1 पहले से ऐसा कैसा है, ठीक है ना। चलिए अब हमको वैल्यूज y की भरते जाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ऊपर मैं लिख रहा हूं x और नीचे लिख रहा हूं मैं y। क्लियर है? ओके, अभी हमको वैल्यूज पुट कर करके रखते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू हम भरेंगे y इक्वल टू सपोज 3। ओके जी, पुट y इक्वल टू 3, तो यहां मैंने लिख देता हूं y की जगह 3। एक बार 0 भर लेंगे और सपोज एक बार भरेंगे 4 भर लेंगे, ठीक है। चलो तो अगर हम y की जगह 3 भरते हैं तो x क्या आता है बताओ? x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, कितना आया? 2 आ गया जी। ओके, चलिए केस नंबर 2 एक और निकाल लेते हैं। क्या भरना है हमको? y की जगह 0 भर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, कितना आया? ये तो -1 ही आ जाएगा, -1, ठीक। चलिए एक बार x y इज इक्वल टू 4 भर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 4, तो x कितना आएगा बताओ? 4 में से 1 घटाना है, सो वी विल गेट 3। क्लियर है सबको? x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों हमने सॉल्यूशंस तो निकाल लिए दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है कि नहीं? क्या तो सबसे पहले हम क्या इक्वेशन नंबर जो हमने 1 लिया था उसका हमारा क्या है, ये वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे और हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा, पॉइंट्स आप याद रखते जाएंगे। x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट लेने जा रहा हूं, x में 3 है, y में 2, x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, हम समझेंगे x में 3, x में तो 3 और y में 2। तो बच्चों ये लगभग यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, x में 3 y में 2। चलिए वापस चलते हैं, सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है x में 1 y में 0। अच्छा y में 0, तो ये जो कोऑर्डिनेट 0 तो उस एक्सिस पे नहीं आता, तो x एक्सिस पे 1 पे आएगा, x एक्सिस में 1 पे आएगा, ठीक है। तो x में 1 y में 0, x में 1 y पे 0, क्लियर है, x एक्सिस पे 1 पे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड वाला जो पॉइंट है x में 4 और y में 3, x में तो 4 और y में 3, बच्चों ये पॉइंट आएगा समवेयर यहां पे आएगा, x में 4 y में 3। अभी इनको हमको स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेना है, तो चलिए मैं लाइन खींच देता हूं। ये हमने स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम प्लॉट कर लेते हैं इसी प्रकार से सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन में बताइए x में 2 y में 3, x में तो 2 और y में 3, ये पॉइंट आएगा यहां पे बच्चों, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पॉइंट क्या है, x में -1 y में 0, x में तो -1 और y में 0, तो ये पॉइंट यहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है बताओ, लास्ट वाला पॉइंट x में 3 y में 4, x में 3 एंड y में 4, बच्चों ये पॉइंट आएगा समवेयर
यहां पे आएगा, ठीक है ना। ओके चलिए इनको भी हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, आप लोग करेक्टली ग्राफ में लगा लेंगे, ऑलमोस्ट ये वैसा ही फिगर बनेगा आपका। ठीक है चलिए, तो अब क्या कर लेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ये आएगा यहां आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हमको पता है कि जहां ये दोनों लाइंस क्रॉस करें वो ओरिजिन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, या तो इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन शेड होगा या इनके बाहर का रीजन शेड होगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो शेड करने का क्या तरीका है, प्रॉपर रीजन, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये देखेंगे ध्यान से शेडिंग का तरीका क्या है। टू शेड द रीजन, टू शेड द रीजन सेलेक्ट एनी पॉइंट, कोई भी बच्चों एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो मान लीजिए हम क्या है, हमने सपोज ओरिजिन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो लेट अस टेक ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, सबको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0, ठीक है कि नहीं क्या। अब क्या करना है हमको, हमको जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है ना x = 0 y = 0, ये दोनों इनइक्वालिटीज में रखना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू put the coordinates of the origin, that is x to 0 और y = 0 in both the inequalities and verify them, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू 0 हमको क्या करनी है, दोनों इनइक्वालिटीज में ही रख देनी है, ठीक है कि नहीं क्या। और चेक करना है कि क्या वो ट्रू साबित होती है कि नहीं होती है, ठीक है। इफ बोथ इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड, यदि दोनों के दोनों इनइक्वालिटीज सही साबित होती हैं, भाई हमने x = 0 y = 0 0 रख दिया, ठीक, और दोनों इनइक्वालिटीज अगर सही साबित होती हैं, ट्रू होती हैं, तो क्या करना है, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि ओरिजिन हमारा सही जगह पे है। तो जिस रीजन में ओरिजिन है ना वो रीजन शेड कर देंगे अगर दोनों तो ट्रू आता है, ठीक है। देयरफॉर शेड द रीजन इन विच ओरिजिन लाइज। और यदि दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, गलत आता है जवाब, x = 0 y = 0 रखने से रॉन्ग आता है, तो हमको क्या करना है, इसका मतलब हमको पता लगेगा ओरिजिन रॉन्ग रीजन में, तो हमको वो रीजन शेड करना है जहां पे ओरिजिन नहीं हो। इसका मतलब इफ इनइक्वालिटीज आर नॉट सेटिस्फाइड देन शेड द रीजन्स इन विच द ओरिजिन डज नॉट लाई, इसका मतलब ओरिजिन की पोजीशन रॉन्ग है, तो हमको उस रीजन को शेड करना है जहां पे ओरिजिन नहीं आता, ठीक है। फिलहाल ओरिजिन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, ठीक, ओके जी। तो अब हमको ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है x = 0 y = 0, ये रखना है किसके अंदर, इनइक्वालिटीज के अंदर रखना है, ठीक है कि नहीं क्या। और इनइक्वालिटीज मैंने ग्रीन बॉक्स में बनाई थी, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बनाई थी, ठीक है। चलिए तो पहली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको मैं, ये देखिए कहां इनइक्वालिटीज, ग्रीन बॉक्स में नंबर 1, x - y > 1, x - y > 1, ठीक है। x - y is greater than equal to 1, ठीक है। और दूसरी वाली भी लिख लेते हैं, बताओ दूसरी इनइक्वालिटी थी हमारी x - y less than equal to -1, x - y is less than equal to -1, क्लियर है। चलिए अब मुझे बताइए कि हमको पहली वाली जो इनइक्वालिटी है उसमें भी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू रखनी है x = 0 y, और दूसरे में भी रखनी है, चेक करना है कि सही साबित होता है कि नहीं होता। चलिए तो यहां रख देंगे हम 0 x की जगह, y की जगह भी रख देंगे 0, और यहां सेम टू सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा 0 में 0 गया तो 0 ही तो बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए जरा ध्यान से देख के बताएंगे। 0 ग्रेटर देन 1 सही है क्या, 0 बड़ा होता है क्या 1 से, गलत, और 0 इक्वल टू 1, भाई ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो दोनों गड़बड़ हो गया। तो 0 इज नीदर ग्रेटर देन इक्वल 1 और नॉट इक्वल टू 1, 0 तो छोटा है 1 से, तो मतलब ये फॉल्स है। तो हमको पता चला ये क्या चीज है, फॉल्स, दिस वन इज
फॉल्स। क्लियर है? चलिए ऐसे ही चेक करेंगे हम, क्या ये वाला x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, लेस देन इक्वल टू -1, 0 का 0, लेस देन इक्वल टू -1। चेक करो जरा, क्या 0 -1 से छोटा है? गलत, 0 तो बड़ा होता है। और क्या 0 बराबर है -1 के? ये भी गलत है। ये सरासर ये भी क्या हो गई? गलत हो गई। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। तो बच्चों देखो, हमारे जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स थे ना, वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे दोनों इनइक्वालिटीज को। इसका मतलब हमारा ओरिजिन जो है ना, वो गलत रीजन में, ओरिजिन जिस रीजन में, उस रीजन को शेड नहीं करना। ठीक है कि नहीं? क्या तो देयरफॉर कौन से रीजन को शेड कर देंगे बताओ? वी हैव टू शेड द रीजन इन विच द ओरिजिन डज नॉट लाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देयरफॉर shade the region in which origin does not lie। क्लियर है? चलिए प्रॉपर मैं आपको शेड करके बता देता हूं कि कौन से रीजन को शेड करना है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा ग्राफ। अब मैं आपको ग्रीन से ही शेड करके बताऊंगा। तो ओरिजिन देखो दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, ओरिजिन बीच में आ रहा है, तो ओरिजिन वाला रीजन शेड नहीं करना, बाहर वाला शेड करना है। ठीक है, तो ये काम कर देंगे, बाहर में एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ओके, यहां पे भी लाइन खींच देंगे और यहां पे भी लाइन खींच देंगे। क्लियर है? और उसके बाद क्या करना है हमको शेड कर लेना है। तो फटाफट फ्री हैंड से क्या कर लेंगे, ये बाहर वाला रीजन को शेड कर लेंगे। समझ में आ गया? मतलब हमको उस रीजन को शेड करना है बच्चों जिसमें कि ओरिजिन हमारा नहीं आता है। ठीक है, सो वी हैव टू शेड द रीजन इन विच ओरिजिन डज नॉट लाई। तो ये हमारा इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। समझ में आ गया? तो आप इसी प्रकार से एक और आप होमवर्क करके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का होमवर्क क्या है आपका, नोट करेंगे आप लोग। चलिए मॉड वाला आपका एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक का ही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1। व्हाट इज दैट? दिस इज मॉड में x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये एक आपका होमवर्क है। तो मॉड वाला जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक डबल लाइन बनेगी, और जो विदाउट मॉड है उसमें एक सिंगल लाइन ही बनेगी। और सिंगल लाइन क्या तो लेफ्ट वाला रीजन शेड होगा या राइट वाला शेड होगा। ठीक है, और एक और आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको करना है 4th वाला पार्ट। क्लियर है? 4th वाला पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर है? सो आप लोग ये दोनों ट्राई करेंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगेन आपको कोई भी डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, एंड आई वांट योर फीडबैक। किस प्रकार का लगा आपका ये वीडियो, कैसा लगा, और क्या आप चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे? सो लेट मी नो अबाउट दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।